वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्वर। यानी कि जो हमारी वर्णमाला होती है, वर्णमाला जो है वो जिस भी एग्जाम में जो है आपकी हिंदी पूछी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपकी वर्णमाला से जो स्वर आपके जो व्यंजन होते हैं उससे जो है आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। सो फ्रेंड्स, हम विद ट्रिक जो है इनको सीखेंगे कि आपको टिप्स पे जो है वो याद हो जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा अर्ध स्वर है, कौन सा विवर्त स्वर है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विद ट्रिक हम सीखेंगे, लेकिन वीडियो में आपको लास्ट तक जरूर बना रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। मैं ये नहीं कहती कि वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगी कि वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनी रहे। आपको जो है स्वर व्यंजन से जो है आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो हमारे वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 जो हमारे व्यंजन होते हैं जिसमें स्वर होते हैं कितने होते हैं? 11। लेकिन जो अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल स्वर यानी कि कुल जो स्वर कितने होते हैं, वो 13 होते हैं। बोले जाते हैं केवल आपके 10 ही स्वर, लेकिन लिखे जाते हैं कितने? 13 स्वर। आपके जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33। 7 4 जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने देखा कि वर्णमाला में क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं वर्णमाला में जो हमारे स्वर हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। हमें जो है वो एक एक पॉइंट लेकर चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्वर व्यंजन एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम करते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? वह वर्ण होता है। वर्ण कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, ये क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? कई बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का जब व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये व्यवस्थित जो शब्द है ये आप एक टैग वर्ड लगा लो कि वर्णमाला में वही वर्णमाला होगी जिसमें व्यवस्थित समूह होगा, वरना जो वो वर्णमाला हम नहीं कह सकते। वो क्या कहते हैं कि वर्णों का जो समूह कहा जा सकता है, लेकिन वर्णों का समूह को हम वर्णमाला नहीं कह सकते। वह वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र यानी कि जो है वो बिना किसी, स्वतंत्र का मतलब बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? वोवल कहते हैं। वोवल इंग्लिश में इसे वोवल कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के आधार पर जो स्वरों की कुल संख्या है वो 13। जो लिखे कुल स्वर अगर आपसे पूछ लिए जाए तो 13 होते हैं। वैसे आपके स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वोवल आपके इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए थी कि कुल स्वर जो है कितने होते हैं तो आपके 13 होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से आपके स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। नेक्स्ट है कि आपको हिंदी वर्णमाला का जो आधार होता है, हिंदी वर्णमाला के जो बेस पर जो है कुल स्वर आपके कितने बताएंगे? 13। कौन कौन से वो स्वर हैं आपको याद रखने हैं कि जो टोटल स्वर कितने हैं? ए हो गया आपका, आ, ई, ऊ, री। ये क्या होते हैं? जो आपके ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो हैं वो क्या हैं? ये आपके जो लेखन के आधार पर जो स्वर होंगे, लेखन में काउंट होंगे, ये आपके उच्चारण में नहीं होंगे। यानी कि जो है हिंदी वर्णमाला कुल स्वर पूछे जाएं तो ये भी आपके काउंट होंगे, जैसे री, अंग और अह। और वरना जो है उच्चारण की दृष्टि से बोले जाएं, उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने होंगे? आपके 10 होंगे। ए, आ, ई, ये इन तीनों को छोड़कर ये आगे आपके आई गए कि उच्चारण के आधार पर जो है कुल 10 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए और आई और ओ और औ औरत। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये साथ साथ आपको क्या करनी है? नोट करके चलना है, ताकि जो है वो आपके जो है ये गलत जो होते हैं कि कौन सा है आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मात्रा मात्रा और उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? मात्रा और उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे हर्षु स्वर। फर्स्ट हम करते हैं कि हर्षु स्वर। हर्षव का मतलब छोटा। हर्षव का मतलब क्या होता है? हमारा छोटा, शॉर्ट। हर्षव का मतलब छोटा। जैसे आप लिखते हैं ना ए हो गया आपका, छोटी ई होगी, छोटा ऊ हो गया। ये क्या है आपके? ये हर्षु स्वर में आएंगे। ये क्या है? आपको स्वर हैं, लेकिन हर्षु स्वर छोटे जो आते हैं जिनके साथ जो है वो कोई जो है बड़ा यानी कि दीर्घ जो है वो मात्रा ना लगे। वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, लेकिन क्या लगता है? कम टाइम लगता है, जिनको बोलने में जो है वो क्या आते हैं? हर्षु स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? आपको डेफिनेशन नहीं पूछता, आपको से ये है एग्जाम्पल में पूछता है कि जैसे आपको ये दे देगा ए, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया ए, ई और ऊ।
ये आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे, यानी कि ये छोटे हैं। अगर आपका आ जाए तो वो क्या होगा, आपका गलत होगा, क्योंकि वो आएगा दीर्घ स्वर में। तो जिनको केवल एक ही मात्रा होती है और उनके उच्चारण में जो कम समय लगता है वो क्या है आपके, वो ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, वह स्वर जिनका जो उच्चारण है, यानी कि उच्चारण जो हम बोलते हैं, जो हमें स्पीक करते हैं, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, लेकिन क्या है इसकी मात्रा जो है वो दीर्घ होती है। क्या बड़ी मात्रा होती है, दीर्घ का मतलब क्या होती है, बड़ी। जैसे आपका आ हो गया, आ में क्या होगा, आपको जो है ये एग्जाम्पल दिखाए हैं, ये आपको अच्छे से याद करनी है। जैसे आपका आ ही हो गया, ई उ ए ओ, और जो है ये आपके क्या है, ये आपके दीर्घ स्वर, यानी कि जो आपके एडी वाला और एनक वाला जो है ओ, औरत वाला, ये क्या होंगे आपके। अगर आपसे ये ओ पूछ लिया जाए तो ये किस में आएगा, आपका हर्षों में आएगा। लेकिन अगर मात्रा डबल कर दी जाए तो किस में आएगा, ये दीर्घ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो मात्रा लग जाती है और टाइम भी जो है वो ज़्यादा लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लूत स्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे स्टार लगाकर आपको याद करना है कि वह स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा जो टाइम लगता है वो क्या कहते हैं, वो प्लूत स्वर कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि प्लूत स्वर में हम पूरा वर्ड, जैसे कि राम, ऐसे शब्दों का प्रयोग है किसी को पुकारने, या नाटक के जो हैं आपके डायलॉग वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका यूज करते हैं प्लूत स्वर में। इनका यूज किया जाता है पूरा एक नाम वगैरह लेने में, यानी कि जो आपके डायलॉग वगैरह होते हैं उसमें जो है प्लूत स्वर होते हैं। नेक्स्ट आपके जीभ के आधार पर जो है, जीभ यानी कि जो आपका जीभ का जो हिस्सा है, किस हिस्से से जो कौन सा स्वर बोला जाता है वो हम देखते हैं। अग्र, अग्र का मतलब आगे का, अग्र का मतलब क्या है, आपका आगे का जो भाग होता है जीभ का, जो हमारी जैसे आप बाहर निकालते हैं, ये थोड़ा आपका थिन थिन जो हिस्सा होता है, जैसे पतला पतला, वो है आपका अग्र स्वर। अगर जो आपका जीभ का पार्ट है, अगर स्वर वो होंगे जो इसके आगे आगे वाली जीभ से बोले जाते हैं। वह स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाले भाग का क्या होता है, यूज होता है। आगे वाले भाग का यूज, जैसे आप बोल के देखो मेरे साथ साथ, कि जैसे आपका ई कहाँ से बोला जाए, आगे वाले से ई, फिर आपका दांतों और उसके बीच में आ रहा है ना, तो यानी कि जीभ का जो है आगे वाला हिस्सा काम कर रहा है। ए दांतों को टच कर रहा है ना आपको, तो यानी कि जीभ का आगे वाला हिस्सा जो है वो काम कर रहा है। ई ये आपको है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको। ये जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये तो आपको साथ साथ जो है वो क्या करने हैं, नोट करके रखने हैं, क्योंकि यही पूछता है एग्जामिनर, आपसे डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते। आजकल जो है डेप्थ जो नॉलेज होती है, एग्जामिनर उसको चेक करने की कि आपने कितना डेप्थ में पढ़ा है वो देखते हैं। मध्य स्वर, मध्य क्या है, मतलब जीभ का जो बीच का जो भाग होता है, बीच का जो पोर्शन होता है, उस से जो स्वर बोले जाते हैं वो आपके क्या कहते हैं, मध्य स्वर। जैसे क्या कहाँ से बोला जा रहा है, जो आपका है ये कहाँ से बोला जा रहा है, मध्य स्वर होगा ये आपका, यानी कि जीभ का जो पिछला हिस्सा है, जो मिडिल जो भाग है उसका, वहाँ से बोला जा रहा है। नेक्स्ट है पश्य, पश्य का मतलब बिल्कुल पीछे का, ये जो आपका जीभ का जो है वो आगे का पार्ट हो गया, ये आपका अग्र, ये आपका मध्य हो गया, और ये आपका जो है वो पश्चिम पार्ट हो गया आपकी जीभ का। तो जीभ का जो पश्चिम भाग का प्रयोग जो होता है स्वर बोलने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसको पश्चिम में जो है वो स्वर कहते हैं। जैसे उ ओ, जो आपका आप बोल के देख लेना कि आपको ऑटोमेटिक जो है वो पता चल जाएगा कि आपकी जीभ का जो कौन सा हिस्सा जो टच कर यानी कि पीछे से आवाज आ रही, पीछे से आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये पश्चिम जो है वो स्वर है। नेक्स्ट है कि आपका जो है मुख द्वार, यानी कि जो आपका मुंह है, ये आपका क्या है, मुंह है, ये आपके होठ लगा लो। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लेना, बस सिर्फ समझाने के लिए जो है मैं वो यूज करी है कि ये आपका जो मुंह है, मुंह का जो आपका कौन सा हिस्सा जो है खुलने के आधार पर, यानी कि मुख्य द्वार पर जो है आपका कितना मुंह जो है वो खुलता है आपको बोलते समय, किसी शब्द का यूज करते समय, उसको क्या कहते हैं, विवर्त। वह स्वर जो है उच्चारण के मुख्य द्वार जो पूर्णतः खुला होता है। जैसे आप आ बोल के देखो, आपका जो है पूरा जो मुंह है वो ओपन हो जाता है, पूरा मुंह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो क्या होगा, ये आपका वीवर्ड स्वर होगा। आ जो है वो क्या होगा, आपका वीवर्ड स्वर, क्योंकि आपका मुंह का जो पूरा हिस्सा जो है वो खुल जाता है। अर्ध, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। वीवर्ड का मतलब खुलना, जिसका जो शब्द जो है, जो वर्ण जो बोलते समय जो है, स्वर बोलते समय क्या होता है, मुंह का जब आधा हिस्सा खुलता है तो वो कौन से कहलाते हैं, वो आपके हैं अर्ध स्वर। जैसे ए ओ आ क्या है आपका जो है वो विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर आपका है ए, जैसे कि आपका ए हो गया, ओ हो गया और ए हो गया, ये क्या है आपके विवर्त स्वर, ये क्या है अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर क्योंकि इसको उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह का जो आधा हिस्सा बंद होता है और आधा हिस्सा जो है वो खुला रहता है। अर्ध स्वर,
अर्ध संवर्त वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख का जो है द्वार आधा बंद होता है, आधा बंद होता है। विवर्त का मतलब है खुलना, और जो है आपका विवर्त का मतलब है खुलना, और संवर्त का मतलब है बंद होना। तो आधा संवर्त बोलते हैं इसमें, जैसे ए ओ क्या होता है, आधा बंद होता है। आधा जो मुख्य द्वार क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे आधा क्या होते हैं ए और ये आपके ए और ओ जो हैं ये आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके अर्धविवर्त स्वर। नेक्स्ट आपका संवर्त, यानी कि जो मुख द्वार है लगभग जो क्या होता है, बंद होता है। मुख द्वार क्या होता है, लगभग क्या होता है, बंद होता है, बंद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, संवर्त के जैसे ई ऊ। आपका जो मुंह है वो बहुत कम जो है वो क्या होता है, ओपन होता है। क्या होता है, बहुत कम जो है वो ओपन होता है, यानी कि जो है खुलता है तो क्या होता है, बहुत कम जो इसका पार्ट है वो ओपन होता है। ये आपके शब्द हैं कि जैसे आपका ई हो गया, जो बड़ी ई हो गया, ऊ, ये क्या है आपके संवर्त, यानी कि जिनको बोलते समय जो आपका मुंह है वो पूरा क्या होता है, बंद रहता है। नेक्स्ट आपकी जो होठ है, ओठों की स्थिति के आधार पर भी आपके जो है वो स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो आवर्तमुखी यानी कि वह स्वर जिन जो होठ हैं वो हमारे किस टाइप की जो है वो पोजीशन में आते हैं, जो जो शब्द हम बोलते हैं। आवृतमुखी क्या होते हैं, वह स्वर जिनके उच्चारण में होठ जो वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार जो है वो नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, जैसे आ ई यानी कि जो गोल हैं वो नहीं होते, जैसे हैं उसी पोजीशन में रहते हैं। जैसे आपके हैं ए आ ई ऊ, ये क्या हैं आपके ए आ ई ए, ये क्या है आपके ये हैं अर्ध आवर्तमुखी, यानी कि मुख है आपका गोल नहीं होता। वृत्तमुखी, आपको वृत्त क्या होगा, वृत्त जैसे ऐसा क्या होगा, गोल होगा। तो आपका मुख है वो बोलते टाइम कैसा होना चाहिए कि वो गोल होता है। वह स्वर जिनके उच्चारण में होठ जो है वृत्तमुखी या क्या हो जाते हैं, गोल आकार ले लेते हैं। क्या कैसे हो जाते हैं, गोल जो है वो आकार ले लेते हैं। गोल आकार लेते हैं तो वो कौन कौन से स्वर हैं आपके, जो है वो ऊ है आपका, एक तो आपका क्या हो गया, ऊ ओ बोलते समय आपके जो है होठों की जो शेप है, जो सर्कल है वो क्या हो जाता है, राउंड शेप ले लेता है। क्या होता है आपका, बिल्कुल राउंड शेप ले लेता है। नेक्स्ट है आपका कि हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर जो है आपके जो है वो स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा। मौखिक स्वर, यानी कि जो हम बोलते हैं ओरल जो स्वर होते हैं, जो वह स्वर जिनके उच्चारण में जो हवा केवल मुख से निकलती है तो उन्हें मौखिक स्वर कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं, ए आ ई, यानी नाक से जो आपकी हवा नहीं निकलती, केवल जो है वो किससे निकलती है, आपकी जो हवा है वो मुंह से निकलती है। वो कौन कौन से जो स्वर हैं, ए आ ई, यानी कि इनके नाक से जो है वो हवा। अनुनासिक, नेक्स्ट आपका अनुनासिक, जिससे कि अनुनासिक से आपको पता चल गया कि आवाज जो है, हवा जो है आपके मुंह के साथ साथ किससे निकलती है, यानी कि मुंह के साथ साथ आपके नाक से भी निकले तो उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। देखते हैं कि आपके नोज, यानी कि जो आपका नोज है उससे भी हवा निकलती है और जो आपका मुंह है उससे भी हवा निकलती है। अनुना आ ई, ए आ ई, इसके आगे मतलब आपका नोज से भी हवा निकलती है और मुंह से भी निकलती है। लेकिन जो केवल जो है ए आ ई, और इसमें क्या होगा आपका ए आ ई घो, ये हैं आपके घोष। सघोष और अघोष में जो है वो क्या अंतर है ये भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सघोष का अर्थ है स्वर तंत्रिका, जो हमारी स्वर तंत्रिका होती है, यानी कि जो श्वास का जो कंपन होता है वो क्या कहलाता है, घोष कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सघोष कहलाता है। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सदैव जो है वो सघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और सभी जो आपके स्वर होते हैं, यानी कि जो आपके स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, यानी कि जिनको बोलते समय जो हमारी स्वर तंत्रिकाओं में जो क्या है वो कंपन होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो है आपके स्वर, ये हमारी वर्णमाला में जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्वर जो है वो किस आधार पर बटे हुए होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।